तो हेलो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू ऑल। बहुत ही अच्छे से मनाइएगा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ये क्लास 10th ICSE, क्लास 11th और क्लास 10 CBSE लाइफ प्रोसेस में आपके लिए आएगा। क्लास 10 CBSE में लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट के हेडिंग के अंदर है। क्लास 10th में क्लास 10th में एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स के अंदर है। क्लास 11th में भी एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स के अंदर है। अब हमें ये बात पता है कि जो भी प्लांट्स होते हैं उन्हें पानी तो एब्जॉर्ब करना ही है रूट से। अब वो कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, अब प्लांट्स को पानी चाहिए क्यों? पहला सवाल तो किसी भी टॉपिक का ये होता है कि ज़रूरत क्या है। जैसे मैं जब स्कूल में था तो मैं पूछता था कि अरे यार ये सेट्स क्यों पढ़ रहा है। सेट्स क्वेश्चन आएगा क्या? दुकान पे जाएंगे तो बोलेगा कि सेट ये वाला सेट लगाइए और जितना पैसा हो रहा है हमको बताइए। तो एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स की ज़रूरत क्या है, क्यों पढ़ने की ज़रूरत है? देखिए, जो रूट्स होते हैं, प्लांट होते हैं, वो पानी एब्जॉर्ब करेंगे और जब भी वो पानी एब्जॉर्ब करेंगे उससे दो काम होंगे। सबसे पहले तो प्लांट टर्जिड होगा, टाइट कंडीशन में रहेगा, जिसको कहते हैं पेड़ मुरझा गया है तो हम उसे पानी डालते हैं तो प्लांट मुरझाएगा नहीं, पहला। और दूसरा जो उसका काम होता है वो होता है मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना। जब वो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा तो प्लांट में सारे काम होंगे। ये जो वाटर है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू होता है बच्चों? जाइलम के थ्रू। और जाइलम जो होता है प्लांट में, जाइलम वो डीप सीटेड होता है। डीप सीटेड मतलब अंदर की तरफ होता है। अब देखिए, जो रूट्स हैं, रूट्स के वाटर एब्जॉर्ब करने का फॉलोइंग तरीका है। आई थिंक आपको इस मार्कर से थोड़ा साफ नहीं दिखा है, मैं सुंदर सा मार्कर लेके आ रहा हूँ, डरिएगा नहीं। तो देखिए, हम बात करते हैं तो जो तरीके हैं, सबसे पहला तरीका है इम्बाइबिशन। जो इम्बाइबिशन है वो सिर्फ और सिर्फ डेड सेल्स के लिए होता है। डेड सेल्स का वाटर एब्जॉर्प्शन, और इस सबके एग्जांपल दूंगा। इम्बाइबिशन के बाद आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बाद आता है ऑस्मोसिस और इसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये चार तरीके हैं जिससे कोई भी प्लांट वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो सबसे पहला है जो आपको दिख रहा है वो है इम्बाइबिशन, डेड सेल्स। तो इम्बाइबिशन वो तरीका होता है जिसमें रूट्स के जो डेड सेल्स होते हैं, मरे हुए सेल्स, वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं बल्कि उस प्रोसेस को कहते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस से। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आपने देखा है, जब बारिश होती है, बारिशें आ गई और चली भी गई तो जब बारिश होती है तो बारिश में जो खिड़की और दरवाजे लकड़ी के बने होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब मतलब वो फूल जाते हैं और उनका फूलना ही कहलाता है वाटर का इम्बाइबिशन। जब डेड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर, या तो आप डायरेक्ट एब्जॉर्ब लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं एब्जॉर्ब पानी बाय सरफेस अट्रैक्शन, इसको कहते हैं इम्बाइबिशन। ठीक है। अगला आता है डिफ्यूजन। सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो डिफ्यूजन की अगर हम बात करते हैं तो डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम उनके लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट बच्चों क्या होता है? कोई भी चीज जो मिक्स की जाती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे कि अगर हम पानी में कलर मिलाते हैं या पानी में नील मिलाते हैं, आप सबने नील देखा होगा जो मम्मी लोग कपड़ों में यूज करती हैं, तो जहां पे वो डालते हैं पहले वो सबसे ज्यादा होता है और फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है। मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास थोड़ा सा है, मैं
उधारी मांग के लाया हूँ। आई होप ये देखिए पानी पूरा वाइट है। अभी मैं इसमें डालूंगा, ये देखिए मेरे पास इसमें सॉल्वेंट है इस पुड़िया में। पुड़िया पता नहीं कहाँ गई। हाँ सॉरी, है। एक सेकंड बच्चों, रुक जाइए, बस थोड़ा सा। पुड़िया से जा ही नहीं रहा, पुड़िया थोड़ी बड़ी हो गई थी हमारी। कितना नहीं भाई साहब, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में लेके आया हूँ मैं। अब देखिए वाटर, अभी देखिए ये सिर्फ ऊपर रेड है, वहाँ उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था सॉल्यूट का। अब धीरे धीरे सॉल्यूट अपने हायर कंसंट्रेशन से देखिए लोअर की तरफ बढ़ रहा है। ये देखिए धीरे धीरे, देखिए ये धीरे धीरे नीचे बढ़ रहा है ना, दिख रहा होगा आपको ऑल राउंड। देखिए पहले जहाँ डाला था सिर्फ वहीं रेड था, अब धीरे धीरे हर तरफ बढ़ रहा है। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, हर तरफ नीचे बढ़ता जा रहा है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये नीचे बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है। तो इसी को ये सॉल्यूट जो है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ बढ़ा और फाइनली आपने देखा ये पूरा ही सेम कलर हो गया। अभी भी देखिए नीचे बढ़ रहा है। इसी चीज़ को कहते हैं डिफ्यूजन। जब कोई भी सॉल्वेंट जैसे मैंने मिलाया वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। अब देखिए अगला आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हम लोग सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट दोनों के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। देखिए ऑस्मोसिस इज सेम एज डिफ्यूजन, सेम एज डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन की तरह ही काम करता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, अब देखिए सेमी परमिएबल क्या होता है। यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं परमिएबिलिटी के, कि व्हाट इज परमिएबिलिटी। देखिए हर चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास एक मेम्ब्रेन होता है। मैंने पिछला चैप्टर सेल पढ़ा है, उसमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप लोग को बताया था मैंने। तो परमिएबिलिटी जो होती है, देखिए बहुत ढेर सारे सेल हैं। अब जैसे आप कई बार रेस्टोरेंट्स, नॉर्मल रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ आपको अलाउड है, या मान लीजिए आपने ऑटो पकड़ा तो ऑटो में तो ऐसा नहीं ना होता ऑटो घुसने पहले ऐसे चेकिंग होगी, नहीं। बट अगर आप एरोप्लेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं तो वहाँ चेकिंग होती है आपकी। आप और इंटरनेशनल प्लेसेस पे जाएंगे तो वहाँ और ज़्यादा चेकिंग होगी। उसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म अपने किनारे एक सुरक्षा घेरा बना के चलते हैं। सुरक्षा घेरा मतलब बॉडीगार्ड्स लेके चलते हैं वो लोग, कि हमको बचाना थोड़ा, तो बॉडीगार्ड कहता है बॉडीगार्ड लवली सिंह रिपोर्टिंग सर। तो बॉडीगार्ड्स लेके चलते हैं और वो बॉडीगार्ड्स 3 टाइप के होते हैं। पहले बॉडीगार्ड जो किसी को अलाउ नहीं करेंगे आने को, कि आप कोई नहीं आ सकता। तो जहां पे कोई नहीं आ सकता उनको कहते हैं इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब किसी को अलाउ नहीं करेगा आना। जैसे दीवार होगी, मैं दीवार के आर पार नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। जाने लगो मजा ही आ जाए। दूसरा होता है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल बताता है कि कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। जैसे कि जो जाली होती है, नेट होता है, नेट से छोटे छोटे मच्छर आ सकते हैं, हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं सेमी परमिएबल। और तीसरा होता है फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल मतलब सबको अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे गेट है, गेट से मैं भी आ सकता हूँ, मच्छर भी आ सकते हैं, छोटे जानवर भी आ सकते हैं। तो ये 3 टाइप की परमिएबिलिटी होती है। जो किसी को अलाउ नहीं करेगा इम्परमिएबल, जो कुछ लोग को अलाउ करेगा सेमी परमिएबल और जो सबको अलाउ करेगा वो फ्रीली परमिएबल। तो ऑस्मोसिस ने क्या कहा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर इन द प्रेजेंस ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या फिर आप उल्टा लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर टू लोअर बट इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर टू हायर। क्या बच्चों, लोअर टू हायर मतलब अपोजिट कंसंट्रेशन में जाता है। अब अपोजिट जाने के लिए क्या होगा, यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ
ATP, इसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये डिफ्यूजन का जस्ट उल्टा होता है, और डिफ्यूजन का उल्टा होने के कारण इसको एनर्जी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल तो है नहीं। जैसे ऊपर से नीचे आना हमारे लिए नॉर्मल है, ऊपर से नीचे अगर मैं छत से कूद जाऊं तो मैं आराम से नीचे आ जाऊंगा, मेरी एनर्जी थोड़ी लगेगी। वो हो सकता है कि रास्ते में हार्ट अटैक से मर जाए इंसान, नीचे पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला हार्ट अटैक से हुई मृत्यु, और इंसान नीचे दब के मरा हुआ है, पटक के मरा हुआ है। तो ऊपर से नीचे आने में हमारी एनर्जी नहीं लगेगी। पर हमसे कोई अगर कहेगा कि नीचे से ऊपर जाओ तो हमारी एनर्जी लगेगी। सीढ़ी चढ़ना हो सकता है। अब कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे जो कह रहे होंगे सर हम लोग एस्केलेटर यूज़ कर लेंगे, लिफ्ट यूज़ कर लेंगे। तो एस्केलेटर और लिफ्ट की तो एनर्जी लग रही है, नीचे लाने में भले एनर्जी ना लगे। एस्केलेटर और लिफ्ट में भी तो एनर्जी लगेगी आपके वेट को ऊपर ले जाने के लिए। तो आपकी नहीं लग रही है तो किसी न किसी की तो लग रही है। तो ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये बेसिक था एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का। अब हम ऑस्मोसिस के अंदर और ढेर सारे टॉपिक हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो होने के बाद बोरिंग हो जाती है, बच्चे एंड तक देखते नहीं हैं। तो टिल देन साइनिंग ऑफ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को ऐसे बढ़ाते रहिए ताकि एक दिन मैं भी बढ़िया सा स्टूडियो बना के वीडियो बना सकूं। अभी तो हमारी नॉर्मल क्लास है जहां मैं क्लास लेता हूं, तो आपको ये दोनों स्पॉट्स भी दिख रहे हैं। तो एक स्टूडियो बनेगा तो सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे, तभी ये पॉसिबल है। तो चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आप जानते रहें, आगे की सारी नॉलेज आपको मिलती रहे। साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड हैप्पी जन्माष्टमी।